नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला में आज देखते हैं नया क्वेश्चन। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किसने किया? आप जानते ही हैं कि हाल ही में सितंबर में G20 का आयोजन हुआ था, जो कि भारत में हुआ था। 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में G20 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो उसी के दौरान भारत के सचिव हैं अपूर्व चंद्र, उन्होंने G20 की जो अध्यक्षता हुई थी भारत में, उसके लिए पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण उन्होंने किया था। 2023 बुलडॉग फील्ड पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 2023 बुलडॉग फील्ड पुरस्कार के लिए स्वाति नायक को चुना गया। स्वाति नायक, इनके बारे में देख लेते हैं। ये उड़िया वैज्ञानिक हैं स्वाति नायक। इनको बुलडॉग फील्ड पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में उनको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप आधिकारिक उनका गान है दिल जश्न बोले। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो इस समय भारत में हो रहा है, उन्होंने आधिकारिक गान दिल जश्न बोले लॉन्च कर दिया है। तो ये आईसीसी का मुख्यालय है कहाँ पर? ये आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि के द्वारा की गई थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि के द्वारा की गई थी। और 1989 में इसका नाम बदलकर आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात, और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। यह कौन सा संशोधन विधेयक है जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है? यह 128वां विधेयक है और इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में, और जो केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, उनकी विधानसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लेकिन ये इसके परिसीमन और जो गणना होगी उसके, ये इसमें जो लोकसभा चुनाव होगा इसमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो नया परिसीमन होगा और उस गणना के आधार पर अगले में इस पर लाभ मिल सकता है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, विधानसभा में और नई दिल्ली की विधानसभा के लिए। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष देसाई को पीआईबी प्रेस, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मनीष देसाई को इनके अध्यक्ष के रूप में, महानिदेशक के रूप में, पीआईबी के महानिदेशक के रूप में मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है। इनका स्थान लिया है, राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है मनीष देसाई ने। और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई, शिमला में हुई थी। ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्रालय के एक छोटी इकाई के रूप में की गई थी 1919 में शिमला में, और ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक छोटी इकाई के रूप में की गई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने के लिए भारत पर एक रिपोर्ट संकलित करना था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर LF रसब्रुक विलियम्स प्रचार प्रकोष्ठ के प्रमुख थे और उन्होंने विशेष कर्तव्य अधिकार के रूप में इसमें कार्य किया। 1941 में जे नटराजन प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में ब्यूरो का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने। जे नटराजन। 1940 में संगठन का नाम आधिकारिक तौर पर प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और गैंडे की जो प्रजाति होती है उनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है परमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बीजू जनता दल पार्टी की हैं, सदस्य हैं परमिला मलिक, बीजू जनता पार्टी की।
और उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उड़ीसा विधानसभा के बारे में जान लेते हैं, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसका उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। पहले इसका नाम उड़ीसा था, बाद में इसका उड़ीसा कर दिया गया। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आकाशवाणी के बारे में बता देते हैं थोड़ा आपको। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आकाशवाणी, इसको ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं। आकाशवाणी जिसे ऑल इंडिया रेडियो के बारे में भी जाना जाता है, भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भारतीय टेलीविजन प्रसारक दूरदर्शन के साथ प्रसार भारती का भी हिस्सा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आकाशवाणी भवन में है, जिसमें नाटक, FM और राष्ट्रीय सेवा जैसे विभिन्न अनुभागों के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र दिल्ली भी स्थित है। ऑल इंडिया रेडियो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। विश्व स्तर पर सबसे बड़े 50 संगठनों में से एक है जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं, संस्कृतियों की सेवा करता है। यह पूरे भारत में 420 स्टेशन संचालित करता है, जो देश के लगभग 92% क्षेत्र को कवर करते हैं और कुल आबादी का 99% को कवर करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रोग्रामिंग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये वाराणसी में रखी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उड़ीसा के उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश की। उससे पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। लखनऊ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। लखनऊ में इसकी राजधानी है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा सीटें 31 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये परवीणा अंजना ने जीता है। परवीणा अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद। इसने ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद में स्थित है। इसने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है, इंद्रजाल का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन राजेश नामवियार को नियुक्त किया गया है। ये कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नामवियार को भारतीय IT और तकनीकी व्यापार निकाय नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यह भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। भारत का जो प्रौद्योगिकी उद्योग उसका सर्वोच्च निकाय है और 1988 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। सदस्यता इसकी है 3000 से अधिक कंपनियों से अधिक इसकी सदस्यता है, जिसमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं। भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। सदस्यता पूरे उद्योग स्पेक्ट्रम में फैली हुई है। सदस्यता पूरे स्पेक्ट्रम में फैली हुई है। नेस्कॉम के मिशन में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए नीति, वकालत और रणनीतिक मार्गदर्शन शामिल है। संस्थापक थे नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता इसके संस्थापक थे नेस्कॉम के। मुख्यालय इसका नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 55वां, ये 55वां नहीं है, ये 54वां है। ये गलत लिख गया है, 54वां। मध्य प्रदेश का तो 7वां है और भारत का 54वां। टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये बना है वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती। मध्य प्रदेश से पन्ना, संजय डमरी और कई सारे 6 लोग हैं। ठीक है,
देखो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो 6 हैं, पहले थे कान्हा था, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी। ये 6 पहले थे, अब वीरांगना दुर्गावती ये 7वां बन गया है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघों के साथ, बाघों की आबादी सबसे अधिक है, बाघों की आबादी सबसे अधिक है। और भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नीरज मित्तल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो भारत के पहले सौर शहर का खिताब सांची को मिला है। और आप जानते ही हैं कि जो पहला सौर गांव के रूप में चुना गया था वो गुजरात के मोढेरा को चुना गया था पिछले साल, और अब ये शहर के रूप में चुना गया सांची, मध्य प्रदेश का सांची। देखो जान लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले में सांची को भारत के पहले सौर शहर के रूप में उसका उदाहरण किया। आप सांची को जानते ही हैं कि सांची में बौद्ध स्तूप है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए भी फेमस है सांची। और अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मोढेरा गांव को भारत के पहले 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और इसके 25.1% के क्षेत्र पर इसके भूभाग पर वन को कब्जा है। इसके राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल, और मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री हैं, और राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? जो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। झारखंड आप जानते हैं, झारखंड के हमारे जो क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो झारखंड के ही हैं, तो अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और किस देश की नौसेना ने वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया है? तो वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया है। यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसका आंसर है फ्रांस, जो कि अरब सागर में हुआ है। ये भी हाल ही में, इसको डिटेल में जानना है तो इसके लिए देखते हैं। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा कहाँ के कारीगरों ने तैयार की थी? ये प्रतिमा तमिलनाडु के कारीगरों ने तैयार की थी। और इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार थे श्री कंडा इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार थे। पुरुष क्रिकेट टीम के सभी प्रारूपों टेस्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय में शीर्ष रैंक वाली टीम बनकर उभरी है। वह टीम कौन सी है? तो यह टीम भारत है। भारत के रैंक नंबर 1 रही है टेस्ट में भी, एक दिवसीय वनडे अंतर्राष्ट्रीय में और T20 अंतर्राष्ट्रीय में। तो ये टीम बनी है भारत। वनुआतु की संसद ने किसे नया प्रधानमंत्री चुना है? तो ये सातोक तिलमन को वनुआतु की संसद ने नया प्रधानमंत्री चुना है। देखो वनुआतु के बारे में जान लेते हैं। ये एक द्वीप समूह है जिसमें 83 द्वीप हैं, जिसमें 16 द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं, और इसकी राजधानी पोर्ट विला है जो एफेड द्वीप पर स्थित है। वनुआतु की राजधानी पोर्ट विला है जो कि एफेड द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में 25वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी में किसने भाग लिया? तो नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया। आप जान नहीं सकते हैं कि इसमें समुद्री आ रही है, समुद्री शक्ति संगोष्ठी, तो नौसेना ही आएगी। तो नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार ने इसमें भाग लिया। भारत के लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया, यह किसने बनाया है? आप जानते ही हैं कि भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसमें लद्दाख पड़ता है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। और पहाड़ी क्षेत्रों पर जो सड़क का निर्माण करता है, आप जानते ही हैं कि BRO निर्माण करती है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण करती है, तो यहाँ पर भी BRO ने सड़क का निर्माण किया है, जो बहुत सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया है BRO ने। नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वह किस देश के हैं? तो वह सर्बिया देश के हैं, जो कि पुरुषों में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो कि 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं। और इनके नाम रिकॉर्ड जुड़ गया है कि सबसे उम्र दराज खिलाड़ी के रूप में इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और इन्होंने मार्गरेट कोर्ट के साथ इन्होंने बराबरी की है। उनके भी नाम 24 खिताब हैं। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। ये भी अमेरिका की हैं और US ओपन का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 का स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। आप जानते ही हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत में हुई थी और नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने G20 की अध्यक्षता की थी। और ये ब्राज़ील में अगले साल ये 20 दिसंबर में ब्राज़ील को ये इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है, ब्राज़ील को सौंप दी जाएगी। और अफ्रीकी संघ को वकालत की थी मोदी जी ने कि अफ्रीकी संघ उसका स्थायी सदस्य बन चुका है अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो संदीप बख्शी हैं, उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें हांगजू एशियाई खेल 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने 19वें एशियाई खेलों का उद्घाटन किया है। और आप जानते हैं पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर चल रहा है और चौथे स्थान पर इसकी स्थिति, मजबूत स्थिति बनी हुई है। पिछले 4 साल में होता है, तो ये पिछले जब हुआ था तो इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, तब भारत के 70 पदक थे, तो उसको उसने क्रॉस कर दिया और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया है एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट्स का मुख्यालय कहाँ है? राइट्स का मुख्यालय है गुरुग्राम, जो पहले इसको गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये वहीदा रहमान को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो राजेश नामबियार तो अध्यक्ष हैं, नंदन नीलेकणी आप जानते हैं उसके नेस्कॉम के संस्थापक थे, और मनीष देसाई तो PIB के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति गई है। तो ये सिंधु गंगाधरन है, सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है और सबसे स्वच्छ शहर इसको माना जाता है इंदौर को, इसकी रैंकिंग 1 थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवील को
नियुक्त किया गया है। इससे पहले ईडी प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो प्रमुख थे संजय मिश्रा थे। संजय मिश्रा की कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, लेकिन इसके विवाद हुआ, तो अब ये राहुल नवीन को ईडी के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में किसकी 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है, वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जो बाल रूप में है उसका अनावरण किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले के मंदाता शहर, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, में 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। इस आयोजन को एकात्मकता की प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। यह प्रतिमा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ओंकारेश्वर मंदिर के पास मंदाता पर्वत पर स्थित है। यह प्रतिमा आदि शंकराचार्य को श्रद्धांजलि है, जो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल की उम्र में ओंकारेश्वर का दौरा इन्होंने किया था। भारतीय मोटो जीपी प्रीमियर में जीत किसने हासिल की? तो इटली के रेसर थे मार्को बेच्चेजी, इन्होंने भारतीय मोटो जीपी में जीत हासिल की है। और ये भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया था, जिसे BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो भारत के नोएडा में इसका आयोजन हुआ था। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवास के स्वामी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी किसने दिखाई? तो ये पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप एस पुरी, इन्होंने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई, हरदीप एस पुरी। पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये निहार मालवीय हैं, इनको नियुक्त किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के CEO के रूप में। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को अमेरिका के किस राज्य में होगा? तो ये न्यू जर्सी में होगा। आप जानते ही हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है, ठीक है। अब ये न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण मंदिर है, जो न्यू जर्सी में हो रहा है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।